हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू काया कॉन्ड। आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, हम मैथ असाइनमेंट जेएससीबी बोर्ड का डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे हमने सेक्शन बी के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 2। आइए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that 2x minus 1 be the factor of 8x raised to 4 plus 4x cube minus 16x square plus 10x plus m। अब आपको इन्होंने क्या बोला, एक मेरे पास पॉलिनोमियल है जो 8x रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m है, जहाँ पे मुझे ये एक अननोन वैल्यू है m, उसका वैल्यू ढूंढना है। और मुझे क्या बोला गया है कि ये 2x माइनस 1 इसका फैक्टर है। बेसिकली जब भी मेरे पास ये फैक्टर दिया रहेगा तो मुझे ये पॉलिनोमियल को इक्वेट करना है जीरो से। ओके, आइए हम शुरू करते हैं। पहले तो हम लिखते हैं लेट p ऑफ x बी 8x रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m। अब मुझे इन्होंने क्या बोला है कि मेरा 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि वो p ऑफ x को है। तो अगर ये फैक्टर है तो जीरो ऑफ दिस फैक्टर इज जीरो ऑफ 2x माइनस 1 इज 1/2। अब ये आता कैसे है, बेसिकली जीरो मतलब रूट। इसको हम इक्वेट करते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। हम शिफ्ट करते हैं वेरिएबल को एक साइड रख के, बाकी नंबर शिफ्ट होगा। तो x इज इक्वल टू ये -1 इज प्लस 1 हो जाता है, एंड ये 2 मल्टीप्लाई है x के साथ, इट कम्स ऑन द ऑपोजिट साइड और ये डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर वी गेट x इज इक्वल टू 1/2। अब ये फैक्टर है, मतलब मैं x की जगह पे 1/2 डालूंगी, एंड जब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा। तो इसी से हमें अननोन का वैल्यू मिलेगा। आइए हम x के जगह पे हम 1/2 डालते हैं। 8 इंटू 1/2 द होल रेज टू 4 प्लस 4 इंटू 1/2 द होल रेज टू 3 माइनस 16 इंटू 1/2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m इज इक्वल टू जीरो। अब ये हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 8 इंटू 2 रेज टू 4 इज 16। बेसिकली आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 2 4 4 16 प्लस 4 2 का क्यूब हो जाता है 8 माइनस 16 2 का स्क्वायर है मेरा 4 प्लस 10 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू जीरो। तो आइए हम सिंप्लीफाई करें। 8 1 जा 8 2 जा 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 4 4 4 जा 16 एंड 2 1 जा 2 5 जा। अब मेरे पास क्या बचा है? इट इज 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4 प्लस 5 प्लस m इज इक्वल टू जीरो। बेसिकली अगर आप देखोगे ये दो नंबर्स के पास डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2/2 माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 4 बिकम्स 1। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या है? प्लस, तो मैं प्लस लिखती हूँ। प्लस m इज इक्वल टू जीरो। सो 2 1 जा 2 1 जा, सो आई गेट एज 1 + 1 प्लस m इज इक्वल टू जीरो। तो 1 + 1 2 एंड ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। सो देयरफॉर m का वैल्यू क्या हो गया मेरा? -2। मेरा फाइनल आंसर होगा द वैल्यू ऑफ m इज -2। बेसिकली अब आप जब ये m का वैल्यू -2 डालेंगे इसमें, एंड x के जगह पे आप
1/2 रखेंगे तो आप जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा। इससे ये बोला गया है कि ये जो मेरा 2x-1 है ये इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओके, शो दैट 2x-3 is a factor of x plus 2x cube minus 9x square plus 12। अब फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? उसमें आपको बोला था कि ये मेरा फैक्टर है एंड ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है कि ये मेरा फैक्टर है। तो अब मैंने आपको बताया है कि प्रूफ करने पे आपको क्या करना है, वो पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल टू 0 आएगा। अगर नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट p of x be x plus 2x cube minus 9x square plus 12। तो मुझे x का पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो 0 of x is 0 of 2x minus 3 is basically 3/2। मैंने आपको बताया ये कैसे आता है वैल्यू। सो 2x minus 3 इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू आ जाता है प्लस 3/2। अब आप x के जगह पे आप वेरीफाई करेंगे कि ये 0 आ रहा है कि नहीं 3/2 को डाल के। सो p of 3/2 is equal to 3/2 plus 2 into 3/2 the whole cube minus 9 into 3/2 the whole square plus 12। So 3/2 plus 2 into 3 square is 9/4 minus 9 into 3 square is, सॉरी ये क्यूब हो जाएगा, मैंने 3 लिख दिया था। अब सो 3 का क्यूब हो जाता है 27 एंड 2 का क्यूब हो जाता है 8। 3 का स्क्वायर हो गया मेरा 9 एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 12। तो जहां पे आपका सिंप्लीफाई हो सकता है आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। 2 1 सा 2 4 सा 8। इधर आपका सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। सो आई गेट एज 3/2 प्लस 27/4 minus 81/4 प्लस 12। अब आप सिंप्लीफाई तब कर सकते हैं जब आपका डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो अब आप देखोगे तो मेरा फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ये 12 है तो दैट मीन्स इसका कुछ भी नंबर नहीं तो इट इज अपॉन 1। सो एलसीएम ऑफ 2 4 1 क्या हो जाएगा 4। सो मैं सारे नंबर जहाँ पे भी 4 नहीं है डिनोमिनेटर में मैं उसको 4 बनाऊंगी। सो आई मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन विद 2। सो 3 into 2 upon 2 into 2। सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन को मुझे कुछ नहीं करना है। 27/4 माइनस 81/4 प्लस 12 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 into 4। सो मेरे पास क्या बच रहा है 3 2 6/4 प्लस 27/4 माइनस 81/4 प्लस 48/4। अब आप देखोगे तो आपका सबका डिनोमिनेटर सेम है। सो आई कीप इट ओवर हियर एज अपॉन 4। नाउ न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करती हूँ। सो बेसिकली 27 प्लस 6 मेरा हो जाता है 33। सो 33 माइनस 81 प्लस 48। मैं पहले सारे नंबर्स को ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करती हूँ। सो 8 प्लस 3 becomes 11 and 4 plus 3 7 8। सो मेरा क्या आ गया 81 माइनस 81/4। 81 minus 81 0/4। So 0 divided by any number will be 0 only। So मेरा polynomial p of 3/2 क्या आ गया 0 आ गया। So therefore मैं बोल सकती हूँ this particular polynomial 2x minus 3 is a factor of p of x। So therefore 2x minus 3 is a factor
of p of x. So I hope आपको समझा हो कि फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, आपको कब क्या यूज करना है. तो आए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. फाइंड द जीरो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. अब जीरो आपको ढूंढना है, दैट मीन्स आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में ये x का वैल्यू निकालना है. और वो कैसे आएगा, यू इक्वेट इट विद जीरो. So basically first question में zero of this will be px is equal to zero. So यानी कि 2 pi x plus 9 is equal to zero. अब आप देखोगे तो आपके पास दो अननोन है. आप सोचोगे ये पाई और x, बट पाई एक नंबर है जहाँ पे हमें पता है पाई का वैल्यू 22/7 है. तो आप उसको वेरिएबल में कंसिडर फिलहाल नहीं करेंगे. ये क्या हो जाएगा, 2 पाई x प्लस 9, इधर आके क्या हो जाएगा -9. x को आप इधर ही रखोगे एंड ये जो 2 एंड पाई के है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा -9/2 पाई. सो फाइनल आंसर लिखना ना भूले. जीरो ऑफ p of x which is equal to 2 pi x plus 9 is -9/2 pi. सो ये इसका एक और पार्ट है. हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं. सेकेंड पार्ट है p of x is equal to 2/3 x minus 5/6. अब मेरा फ्रैक्शंस में है, सो अगेन प्रोसीजर सेम रहेगा. p of x is equal to 0. हमारा पॉलिनोमियल का लिख लेते 2/3 x minus 5/6 which is equal to 0. अब नंबर स्लोली आप शिफ्ट करेंगे, बस आपको वेरिएबल को अकेले रखना है. तो पहले आप क्या करोगे, ये माइनस वाला टर्म को मैं शिफ्ट करके इधर आगे प्लस हो जाएगा. सो 2/3x which is equal to 5/6. अब ये जो फ्रैक्शन है मेरा इधर आके अपना प्लेस चेंज कर रहा है, तो जो डिनोमिनेटर में है इक्वल टू में आके ऑपोजिट में आके वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा. So x is equal to 5/6 into, so 3 मेरा न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में मेरा 2 आ जाएगा. So 3 1 सा 3 2 सा, so x का वैल्यू आ गया मेरा 5/4. So हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जीरो ऑफ p of x which is equal to 2/3x minus 5/6 is 5/4. So चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. Find p of 1 and p of -2 for the polynomial p of y which is equal to y plus 2 y minus 2. अब आपको बेसिकली y का वैल्यू है. p of 1 मीन्स y का वो वैल्यू है, आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे एंड आपको पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा. सो मेरा पॉलिनोमियल पहले क्या दिया है, p of y इज इक्वल टू y plus 2 y minus 2. या तो आप डायरेक्टली इसमें 1 एंड -2 करके लिख सकते हैं, या फिर आप इसको देख सकते हो तो आपका ये फॉर्मूला दिख रहा है a plus b a minus b में, यानी कि ये क्या हो जाएगा a square minus b square, यानी कि y square minus 2 square which is equal to y square minus 4. मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ. ये हो गया a plus b a minus b which is equal to a square minus b square. सो मुझे सिर्फ एक जगह पे वैल्यू डालना पड़ेगा एंड मेरा आंसर आ जाएगा. सो मेरा फर्स्ट चीज है p of 1. सो p of 1 के लिए आई पुट y की जगह पे 1 का स्क्वायर -4 which is equal to 1 -4 which is equal to -3. तो मेरे को p of 1 का वैल्यू आ गया है. जब मैं इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में y का वैल्यू 1 डालूंगी तो मेरा आंसर -3 आएगा. एंड सेकंड पार्ट है मेरा p of -2. सो बेसिकली y की जगह पे हो जाएगा -2 द होल स्क्वायर -4. अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है एंड माइनस माइनस प्लस. सो बेसिकली कभी भी माइनस है आपके पास एंड वो इवन पावर होगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा मेरा नंबर. सो 4 - 4 which is equal to 0. सो जब मैं y का वैल्यू -2 पुट करूंगी आई गेट द पॉलिनोमियल वैल्यू एज 0. सो आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं. p of 1 is -3 and p of -2 is equal to 0.
सो आए हम लास्ट क्वेश्चन पे। ये सिमिलर आपका क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। Again, if x plus 1 is a factor of the given polynomial ax cube plus x square minus 2x plus 4a minus 9, then find the value of a. So हमारा प्रोसेस इसका सेम रहेगा करने का. That will assume the polynomial let p of x is equal to ax cube plus x square minus 2x plus 4a minus 9. Now x plus 1 is a factor of the given polynomial p of x. So मेरा वैल्यू क्या होगा इसका 0 of x plus 1 is, ये शिफ्ट हो जाएगा इक्वल टू 0. आप माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं. ये -1 होगा. सो बेसिकली मेरा x का वैल्यू क्या होगा -1. सो मुझे क्या देखना है p of -1 इज इक्वल टू 0 होगा, तब जाके मुझे a का वैल्यू आएगा. आपको बस थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा आपकी कैलकुलेशन में, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपके कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं, आपको भले सारे क्वेश्चंस आते हो. सो a x क्यूब प्लस x स्क्वायर minus 2x plus 4a minus 9 is equal to 0. a x का वैल्यू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर minus 2 into -1 plus 4a minus 9 is equal to 0. ये -1 का क्यूब, सो कभी भी पावर में अगर ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव ही रहेगा. सो बेसिकली ये हो जाएगा मेरा -a प्लस -1 का स्क्वायर विल बिकम 1, माइनस माइनस प्लस 2 into 1 is 2 plus 4a minus 9 is equal to 0. अब a वाले टर्म्स को मैं साथ में क्लब कर देती हूँ, तो प्लस 4a एट इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं, दैट मींस इट इज 1. सो 4 minus 1 3 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर क्या है प्लस. सो 3a 2 plus 1 3 and 3 minus 9 becomes 6. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इज माइनस विच इज इक्वल टू 0. ये शिफ्ट होके मेरा क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 6. सो a का वैल्यू क्या हो गया 6 अपॉन 3. सो 3 1 जा 3 2 जा, सो a का वैल्यू आ गया 2. सो आप अपना फाइनल आंसर लिख सकते हैं. द वैल्यू ऑफ a इज 2. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझा है. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. थैंक यू. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.